नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर कोडरमा से, जहां रेल यात्रियों के सामान चुराने वाले गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे। तस्वीरें आपके सामने, जो यात्रियों के सामान चुराते थे उन गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। ये गिरोह ट्रेन में यात्रा के दौरान पूरे प्लानिंग के साथ चोरी की घटना को अंजाम देते थे और प्रताप एक्सप्रेस से चोरी की घटना की शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने सीसीटीवी की मदद से संदिग्ध की पहचान की और संदिग्ध की पहचान के बाद झुमरी तिलैया शहर के झंडा चौक स्थित छाबड़ा लॉज में छापेमारी की गई और जिसमें यात्रियों के सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके पास से वर्धमान से कोडरमा तक का रेल टिकट भी बरामद किया गया है। तो देखिए ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां रेल यात्रियों के सामान भी बरामद कर लिए गए। उसके बाद जो संदिग्ध की पहचान सीसीटीवी के जरिए की गई थी, उन लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। दूसरी तस्वीर आपके सामने, प्लानिंग के साथ ये लोग चोरी करते थे और ट्रेन से यात्रियों के सामान को उड़ा ले जाते थे। उधर बोकारो के चास में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान एक पक्ष की ओर से गोलीबारी भी की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। पूरे मामले में थाना प्रभारी पर भी पक्षपात का आरोप लग रहा है। जमीन कब्जा के दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई और साथ ही दोनों तरफ से पथराव की खबर भी सामने आ रही है। एक पक्ष का कहना है कि LRDC की ओर से जमीन का मालिकाना हक मिल चुका है, लेकिन थाना प्रभारी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आवेदन अगर मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो फायरिंग और मारपीट की घटना नहीं घटती। चीरा चाक पे गए तो वहाँ पर बाउंड्री होने लगा था, तो हम लोग गए कि आप लोग काम मत कीजिए। तो बोला हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग काम, तब तक हमको एक हाथ मार दिया। एक हाथ मारने के बाद हम लोग तब तक मेरे चाची को मार दिया, मेरी अम्मी को मारा, उसके बाद भाभी लोग को मारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बंदूक निकाला यहाँ से, चलाया 4 फायर बंदूक चला दिया। तब तक गाली गुप्ता करके पूरा उल्टा ही ईटा पत्थर मार के भाग गया। पेपर में अभी मैंने ये ज़मीन को हम लोगों ने जीता है, मैंने जीता है। ये ज़मीन केस कोई किया था, हम लोग प्रथम पक्ष है, मैंने जीता है और ये LRDC का ऑर्डर है कि ये आप लोग का ज़मीन है, लेकिन थाना प्रभारी बोलते हैं कि नहीं आप लोग का नहीं है। तो पता नहीं थाना प्रभारी कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता। और धनबाद की 2 नाबालिग बहनों के साथ जयपुर में रेप की घटना को अंजाम दिया गया और इसमें आरोपी ने एक बहन को शादी का झांसा देकर रेप किया, वहीं दूसरी बहन को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक अरमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर का निवासी है और इस घटना के बाद झरिया के लोगों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं परिजनों ने इंसाफ की मांग भी की है और लोगों का आरोप है कि जयपुर का मामला होने की वजह से झरिया पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने आक्रोश जो है उनके आक्रोश को देखते हुए पूरा मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया। उधर बोकारो में गोमिया थाना के बाहर खड़े 2 ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीती रात बारात की ओर से पटाखा फोड़ने के बाद चिंगारी झाड़ियों में जा गिरी थी और जिसके बाद विकराल रूप धारण कर लिया और इसी दौरान साल 2021 के मुकदमे में जब्त 2 ट्रकों में आग लग गई। आपको बताते चले कि जहां गाड़ियां लगी थी वहां काफी झाड़ियां भी उगाई थी, जो गर्मी की वजह से सूख गई थी और इसी वजह से आग फैल गई। और ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस वक्त चिंगारी लगी और उसके बाद किस तरह से वहां 2 ट्रकों में आग लग गई और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
तो बोकारो से ये खबर, जहां झाड़ियों में लगी आग की चपेट में ट्रक आ गया और पटाखे की चिंगारी से इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां ट्रक में आग लग गई और उसके बाद दूसरी तस्वीरें जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रूपा तिर की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई उनके पिता देवानंद उरांव का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराएगी। उसके जरिए जांच एजेंसी ने रूपा के पिता को 11 अप्रैल को ही नोटिस भेजा है। देवानंद उरांव की सहमति के बाद सीबीआई ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए विशेषज्ञ के सामने उन्हें पेश करेगी। और साहिबगंज पुलिस ने रूपा की मौत के बाद जांच में दारोगा शिव कुमार कनौजिया को नामजद आरोपी बनाया था। वहीं मृतक के पिता देवानंद उरांव को भी गैर प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने देवानंद उरांव को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी पाया था। जानकारी के मुताबिक रूपा के मोबाइल में कुछ ऑडियो क्लिप मिले थे, जिसके मुताबिक उनके परिजन ये नहीं चाहते थे कि रूपा अपने बैचमेट शिव कुमार कनौजिया से विवाह करे। आपको बता दें कि 3 मई 2021 की सुबह रूपा तिर्की का शव क्वार्टर में मिला था और जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। और अब बात करते हैं देवघर की, जहां अप्रैल में ही गर्मी अपने चरम पर है और इसका सीधा असर बाबा धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है। यहां दर्शन के साथ ही जनेऊ और मुंडन सहित दूसरे कामों के लिए पहुंचे श्रद्धालु दोहरी परेशानी झेल रहे हैं। एक तरफ जहां आसमान से सूरज आग उगल रहा है, तो वहीं पत्थर से बना मंदिर परिसर का फर्श गर्मी में तप रहा है और ऐसे में इस फर्श पर चलना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि देवघर मंदिर प्रबंधन की ओर से परिसर में मैट बिछाया गया है, जिस पर समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था पूरे मंदिर परिसर में नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा के यहाँ आए आस्था से, हमारे बच्चा का मुंडन कराना था। बाबा के यहाँ संकल्प किया हुआ था, उसका मुंडन का ये जो उतारने के लिए आए थे। गर्मी से कितना परेशानी है? अब गर्मी है तो अब क्या किया जाए, गर्मी का सामना करते हुए तो बाबा धर्म के नाम पर तो हम लोग को तो आना ही है और बाबा का नाम पर पूजा पाठ बाबा भोलेनाथ के यहाँ आए, सब पूरा हो जाएगा। ये गर्मी जो है अभी जो लगता है कि जेठ महीना का गर्मी हो गया है और मंदिर में इतना सब यात्रियों को दिक्कत होता है। इसमें जो है मंदिर प्रशासन को यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। हर साल जैसे तिरपाल की व्यवस्था होती थी छाड़ करके, वैसी व्यवस्था प्रशासन को अविलंब करना चाहिए। मंदिर का जो जिस भाग में छांव आता है उसी भाग में हम लोग जाके यात्री को बैठाते हैं, जजमान पुजाते हैं। अब धीरे धीरे गर्म हो जाता है और पूरे पत्थर गर्म हो जाता है। धूप पड़ने से पूरा पत्थर गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ साथ पूरा रात जब होता है तब पत्थर ठंडा होता है।